चलिए आज आप क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, इसका गुणनखंड पहले करना है, उसके बाद में फिर मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x² के साथ जो संख्या है 9, और यहाँ पर ये प्रथम पद कहलाता है और ये अंतिम पद कहलाता है, बीच वाला जो है मध्य पद कहलाता है। ठीक है, तो प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों का गुणांक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x² का गुणांक है 9। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम पद है 2, तो ये 2 को 9 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 18। तो गुणा करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ठीक है, और प्लस करने पे या माइनस करने पे हमको 3 मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब गुणा करने पे 18 किसमें प्राप्त होगा, 1 गुना 18, और 18 किसमें आएगा, 2 गुना 9 करेंगे तो 18 आएगा, और 18 किसमें आएगा, 3 को अगर 6 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18, ये आ जाएगा। अब ये 3 हम पारा एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें तीनों में से जोड़ घटा के देखना है 3 किसमें हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो 18 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 19, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 17, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, 9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, हमको 3 प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, बच गया 3 और 6, तो 6 में अगर 3 को घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा, इन दोनों को गुणा करने से हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 और 6 में हमको इसको तोड़ना है, ये हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर देखना है कि बीच में साइन कौन सा है, तो यहाँ पर बीच में साइन क्या दिया है, माइनस, ये माइनस साइन है। तो दो संख्या में जो हम तोड़ने वाले हैं 3 और 6 में, इसमें जो संख्या बड़ी है, ध्यान रखेंगे यहाँ बीच का चिन्ह देखना है, और दो संख्या का जो हमको जोड़ी मिला है उसमें जो संख्या बड़ी है उस संख्या को माइनस का लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में आएगा और ये आएगा प्लस में। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये +3 और ये -6, इसको 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9x², ये प्रथम पद को ऐसे लिखेंगे। अब -3x को क्या लिखने हैं, क्या लिखना है अपने को, +3x -6x, और ये -2 जो है ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -6x + 3x कितना प्राप्त हो जाएगा, -3x। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, तो ऐसे इन दोनों को गुणा करने से भी हमको 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तोड़ना है। अब क्या करेंगे, प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, जिसको कॉमन निकालना बोलते हैं। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको और सरल कर लेते हैं। कैसे, 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और x² प्लस 3x, माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 इंटू x -2 इक्वल टू 0। तो ये और सरल बना दिए हैं इसको। अब इसमें कॉमन निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये इसमें से कॉमन निकालना और इसमें से कॉमन निकालना। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 इधर भी है इधर भी, 3 को भी निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ये 3 निकल गया और x निकल गया, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो एक x यहाँ पर बचेगा और एक 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3x बचेगा। ठीक है, 3 गुना 3x² में 3x कॉमन निकाल देते, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3x कॉमन निकालने पूरे का पूरा बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरे का पूरा अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इधर देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -2, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाना है, तो ये हो जाएगा -2, दोनों में है तो 2 को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ क्या बचा 3x। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक होने का संभावना रहता है अधिकतर। यहाँ अगर माइनस निकालें तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, प्लस।
दो कॉमन है और ये दो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को, ये ब्रैकेट में जो आ रहा है 3x + 1, दूसरे ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, चिन्ह भी सेम होना चाहिए, संख्या भी पूरा सेम टू सेम यही नंबर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तब हम सही है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस के जगह अगर यहाँ माइनस लिख दे तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 3x + 1, तो 3x + 1 को यहाँ पर फिर कॉमन निकाल देंगे, ये हो गया 3x + 1 कॉमन। बाहर में क्या है 3x - 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो हम पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो बताए थे मूल ज्ञात करो, अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको अलग अलग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3x + 1 इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0, इसको अलग अलग 0 कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3x इक्वल 0 + 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने से चिन्ह जो है वो बदल जाता है, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार से 3x इक्वल टू 0 -2 इधर आ क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 0 - 1 क्या आएगा यहाँ पर -1, या 3x इक्वल टू 0 + 2 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 हमको मिल गया। अब क्या करेंगे 3 और x का यहाँ पर गुणा है, तो गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3 या x इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये समीकरण के मूल जो है -1/3 और 2/3 ये हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं समीकरण के मूल -1/3 व 2/3 होंगे, ठीक है, -1/3 और 2/3, ठीक। तो इस प्रकार से गुणनखंड करके हम मूल ज्ञात करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 3x² - 11x + 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सही ढंग से उसको गुणनखंड करना सीख गए तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं, गुणा करने पे यहाँ पर प्रथम पद में गुणांक 3 है, यहाँ पर अंतिम पद क्या है 10, ठीक है। तो 10 दिया कितना हो गया 30, तो गुणा करने पे 30 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पे, ठीक है, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो गुणा करने पे 30 कैसे मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। 1 × 30 इसमें आएगा, फिर 30 को 2 से भाग चले जाता है, 2 × 15 करेंगे तो 15 दूने 30 इसमें भी मिल जाएगा, 3 में भी 30 आ जाएगा, 3 दहम 30 और 30 किस में आएगा, और 30 किस में आएगा 5 छक्के 30 ये हो जाएगा, ठीक है। 4 × 15 भी लिख सकते हैं इसको, 1 मिनट 5 × 6 करेंगे, 5 × 6 6 पंचे 30 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको जोड़ घटा के देखना है, ठीक। किसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको 11 प्राप्त होगा, ठीक। तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, घटाएंगे तो 29, तो हमारा काम का नहीं है, ठीक है। 15 में 2 घटाएंगे 17, घटाएंगे तो 13 आएगा, जोड़ेंगे तो 17, तो ये भी कोई काम का नहीं है। 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, जोड़ेंगे तो 13, ये भी काम का नहीं। अब बच गया ये वाला, देखिए 5 और 6, ठीक। तो 6 और 5 दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 11, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, बीच का साइन क्या है माइनस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जो चीज बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, मतलब प्रथम और अंतिम दोनों अगर प्लस में है, बीच वाला अगर माइनस में है तो याद रखना दोनों को माइनस में लेंगे, तो -5 और -6 में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3x² - 5x - 6x प्लस ये 10 इक्वल टू 0, ठीक है।
-5 -6 ये हो जाएगा -11x, और दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, गुणा करने में 30 आ जाना चाहिए। ठीक, अब ये फर्स्ट 2 से और लास्ट के 2 से हम क्या करते हैं, इसमें उभयनिष्ठ निकालते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ हमको x कॉमन दिख रहा है, तो x को यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो 3x² यहाँ पे 3 बचेगा, और x² में से एक x कॉमन निकल गया, एक x बचेगा, माइनस 5x में से x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा 5। ठीक, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, सामने माइनस, सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। आप संख्या देखिए 6 और 10, 6 और 10 ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 कॉमन लेना है। ठीक, तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x। फिर प्लस, अब यहाँ पे जब भी माइनस है तो ये चिन्ह चेंज करना, ये यहीं पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में, यहाँ आ जाएगा 5 = 0। अब देखिए पहले ब्रैकेट में 3x - 5, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x - 5, सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तभी आंसर सही होगा। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन हो गया, 3x - 5 ये कॉमन हो गया। बाहर में क्या है, ब्रैकेट के बाहर x - 2 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दो हमको गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब गुणनखंड प्राप्त होने के बाद मूल ज्ञात करना है, तो इसको अलग अलग क्या कर देते हैं, 0 के बराबर करेंगे। तो 3x - 5 = 0 या x - 2 = 0। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो 3x = ये 0 -5 इधर आके हो जाएगा +5, या x = 0 -2 इधर आके हो जाएगा +2। ठीक है, तो 3x = 0 + 5 क्या मिलेगा, 5। x = 0 + 2 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3x है, 3 का यहाँ पर गुना है x के साथ में, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x = 5/3। ठीक, एक आंसर हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, या x = 2। ठीक है, दूसरा आंसर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, समीकरण के मूल 5/3 व 2 होंगे। ठीक, तो इस प्रकार गुणनखंड करके मूल इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।